एप्पल के सह संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेला 2025 के लिए भारत में हैं। उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद ने उन्हें नया हिंदू नाम भी दिया है। इस बीच स्टीव का एक हस्तलिखित पत्र सुर्खियों में है। 1974 में लिखे इस पत्र में स्टीव जॉब्स ने कुंभ मेले के लिए भारत आने की इच्छा जाहिर की थी। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स प्रयागराज पहुंची हैं। उनके प्रयागराज पहुंचने को लेकर कहा जा रहा है कि लॉरेन ने अपने पति की इच्छा को पूरा किया है। दरअसल 1974 में स्टीव जॉब्स ने कुंभ मेले में शामिल होने के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वे कुंभ मेले के लिए भारत जाना चाहते हैं। इस लेटर को 4.32 करोड़ रुपए में बेचा भी गया है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल प्रयागराज पहुंची, जहां पर उनको कमला नाम दिया गया। मकर संक्रांति के पवित्र पर्व पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में उन्होंने पूजा पाठ किया। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से पॉवेल संगम में अमृत स्नान नहीं कर सकी। आपको बता दें कि कैलाशानंद गिरी ने लॉरेन पॉवेल को कुछ समय पहले ही अपनी शिष्य बनाया है। देश दुनिया में मशहूर कुंभ मेले में जाने की प्लानिंग स्टीव जॉब्स की भी थी, जिसका जिक्र उन्होंने 1974 में लिखी एक लेटर में किया है। उनका ये लेटर 4.32 करोड़ रुपए में बिका है। इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी ने उनके यहाँ आने की इच्छा पूरी की है। जॉब्स ने 19वें जन्मदिन को ये लेटर लिखा था, जो उनके बचपन के दोस्त टिम ब्राउन के लिए था। जॉब्स ने इसमें कुंभ मेले में भाग लेने की अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि वे कई बार रोए थे। मैं कुंभ मेले के लिए भारत जाना चाहता हूं, जो अप्रैल के महीने में शुरू होता है। मैं मार्च में किसी वक्त जाऊंगा, अभी तक निश्चित नहीं हूं। आप कब मिलेंगे? लेटर के आखिर में उन्होंने अपने नाम के साथ शांति लिखा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाथ से लिखे गए स्टीव जॉब्स के पत्र में आध्यात्मिक और काव्यात्मक पक्ष की एक दुर्लभ झलक मिलती है। जॉब्स ने अपने 19वें जन्मदिन 23 फरवरी को अपने बचपन के दोस्त टिम ब्राउन को यह पत्र लिखा था। ये पत्र स्टीव के साथ एप्पल के स्थापना से ठीक 2 साल पहले स्टीव जॉब्स ने लिखा था। इसमें जॉब्स ने भारत में होने वाले कुंभ को लेकर अपनी रुचि बताई थी। उन्होंने कुंभ मेले में हिस्सा लेने की इच्छा भी जताई थी। अब जब उनकी पत्नी प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हो रही हैं, तो माना जा रहा है कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए ही यहां आई हुई हैं। दावा किया गया है कि स्टीव जॉब्स ने ब्राउन के लिखे गए खत के जवाब में ये पत्र लिखा था। इसमें वे काफी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने अपने कई बार रोने का जिक्र भी इसमें किया है। स्टीव जॉब्स ने लिखा कि मैं भारत जाना चाहता हूं, मैं वहां आयोजित होने वाले कुंभ मेले में हिस्सा लेना चाहता हूं। अप्रैल से शुरू होने वाले इस आयोजन के लिए मैं मार्च में किसी समय जाऊंगा, हालांकि मैं इसे लेकर निश्चित नहीं हूं। उन्होंने अपने पत्र के अंत में शांति स्टीव जॉब्स लिखा है। इससे पहले अरबपति महिला कारोबारी लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक संगम में डुबकी लगाई थी। इसे लेकर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि लॉरेन को यह नया नाम कमला मिला है। वे बहुत सहज, विनम्र और अहंकार से मुक्त हैं और यहाँ की सनातनी संस्कृति से खासा प्रभावित हैं। इसी के बाद स्टीव जॉब्स का हाथ से लिखा हुआ ये पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कमला आई है और वो शिविर में है। आज उसका स्वास्थ्य कल बहुत भीड़ में रहने के कारण वो उसको थोड़ी दिक्कत आई है, तो वो शिविर में आराम कर रही है और अभी वो गंगा स्नान करेगी। उसको गंगा स्नान कराएंगे और वो बहुत सहज है, सरल है और उसका वो सहृदयी है और सनातन धर्म को जानना चाहती है। अपने गुरु के बारे में वो जानना चाहती है। उसके हजारों सवाल हैं, उसका उत्तर हमें देना होता है और वो सब सारे उत्तर, उसके सारे जो प्रश्न हैं उसके, वो सनातन से जुड़े हुए हैं। उसका उत्तर उसे प्राप्त होता है, वो आह्लादित होती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।